सो गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिड जर्नी के इस जबरदस्त अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, मिड जर्नी एक ऐसा वेब ऐप है जहां पे आप प्रॉम्प्ट दो और इमेजेस बन जाते हैं। आप इमेज दो और उसको कन्वर्ट किया जाता है। आप आपका फोटो दो और उससे आपके जबरदस्त इमेजेस बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं हमारे स्क्रीन पे, देखते हैं मिड जर्नी चलता कैसे है और आज का ये जो V7 वाला अपडेट है ये करता क्या है। चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। ठीक है, अब हम लोग हैं हमारे मिड जर्नी के होम पेज पे। आप देख सकते हो होम पेज पे कई सारी चीजें, कई सारे एक्सप्लोर स्टफ आपको देखने मिलेंगे जो लोगों ने क्रिएट किए हैं। मिड जर्नी का क्वालिटी इज ऑलमोस्ट अनमैचेबल टू एनी ऑफ द इमेज जनरेटर्स इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारे इमेज जनरेटर्स है, लेकिन कहीं पे भी मिड जर्नी का जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी मैच नहीं होता है, बिकॉज इट इज जस्ट अमेजिंग। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैं एक इमेज उठाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस इमेज, इजंट इट अमेजिंग। मिड जर्नी जैसा भाई मेरा सच में एक ड्रीम है, जब भी मैं मेरा खुद का एक डेटा ट्रेन करूंगा, मुझे मिड जर्नी जैसा एक ऐप बनाना है जिंदगी में एक बार। बहुत जबरदस्त। ठीक है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, इस कंपनी ने सारी हदें पार कर दी है और जबरदस्त कंटेंट दे रही है। लुक एट दिस। अगर आपको गेम कैरेक्टर्स बनाने हैं, अगर आपको विजुअलाइजेशंस करने हैं, आपको इमेजेस बनाने हैं, ये सारी चीजें इसमें बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। ठीक है, पहले ये डिस्कॉर्ड पे थी, डिस्कॉर्ड पे थोड़ा सा मुश्किल जाता था क्योंकि आपको बहुत सारे प्री प्रॉम्प्ट्स टाइप करने पड़ते थे। अब इन्होंने एकदम सिंपल सा यूआई बनाया है। आप जाओ यहाँ पे एक्सप्लोर पेज पे, लेफ्ट साइड में आपको क्रिएट वाला ऑप्शन दिखेगा। क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो एंड दैट्स इट, आपका इमेज तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर बात करें हम लोग इस V7 वाले अपडेट की, मैं इसमें आपको सिर्फ V7 के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ये चलता कैसे है, क्या है। कई सारे लोग कमेंट फीड्स में आके बोलेंगे भाई हमें एजेंट वाले वीडियो चाहिए, ये सब नहीं देखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे मानो या ना मानो। रीजन बताता हूँ क्यों। मान लो आप लोगों ने एक ऐसा एजेंट बना दिया जो क्लाइंट के फोटोज जो है वो बना के लिंक्डइन पे डाल रहा है। ठीक है, तो आपको फोटो का तो ऐप लगेगा, तो फोटो का आप एपीआई कहाँ से लोगे। ठीक है, आप लोगे लियोनार्डो से, आप लोगे आइडियोग्राम से। एपीआई स्टफ बहुत महंगा होता है। लेकिन सोचो अगर आपको मैं ऐसा मौका दूं जहां पे लिटरली आप आपके मिड जर्नी का, देखो मिड जर्नी का भी एपीआई है नहीं अभी तक। ठीक है, मिड जर्नी ने अपना एपीआई नहीं निकाला है, लेकिन मिड जर्नी को हम लोग अलग तरीके से एक एपीआई को कनेक्ट करके मिड जर्नी यूज कर सकते हैं। आप आपके खुद के अकाउंट में से एपीआई यूज कर सकते हो। एपीआई का यूजेज करके आप आपके खुद के अकाउंट के क्रेडिट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो अगर आपको ऐसा ऐप बनाना है तो क्या करोगे। ठीक है, तब तो आप मुझे बोल नहीं सकते कि भाई एजेंट में तूने सिखाया लेकिन ये वाला तो नहीं बताया तूने, बराबर। तो ये चीजें सारी जरूरी है। देखो मेरा चैनल जो है वो पूरी तरीके से एआई एजेंट्स पे बेस्ड है। जो भी मैं इस चैनल पे आपको दिखाने वाला हूँ, अल्टीमेटली वो चीज़ें आपको एआई एजेंट्स में आगे चल के लगने वाली है। तो इस वीडियो को फटाफट से देख लो। मुझे ऐसे पता है कि, मुझे पता है, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि मुझे लगता है, मुझे पता है कि ये वीडियो आपको बहुत सारा नॉलेज दे जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे अगेन और देखते हैं हम लोग इससे क्या तैयार करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 2-3 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं जाता हूँ, देखो पर्सनलाइज वाला ऑप्शन है। ठीक है, पर्सनलाइज वाला ऑप्शन क्या करता है, यूजुअली यहाँ पे मैं जाता हूँ ना तो मैं यहाँ पे पर्सनलाइजेशन ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरे 2 प्रोफाइल्स मैंने बना के रखे हैं, ग्लोबल V7 और प्रोफाइल नंबर 2। अब ये क्या है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरा ऐप नहीं सिखा रहा हूँ अभी, मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये चलता कैसे है, क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इमेजेस बनाए हुए, उसके ऊपर आप आपका फीडबैक दे सकते हो कि हाँ भाई ये इमेज मुझे पसंद आया, ये इमेज नहीं पसंद आया। तो वो क्या करता है, उस फीडबैक के बेसिस पे ना आपका एक पर्सनल प्रोफाइल तैयार करता है। अगर आपने मान लो उसमें सारे हॉरर वाले इमेजेस सिलेक्ट कर लिए तो वो आपका प्रोफाइल हॉरर नाम से ही सिलेक्ट करेगा, नाम से यानी कि उसके एस्थेटिक से ही सिलेक्ट करेगा, और आपको जो इमेज जनरेशन मिलेगा ना वो हॉरर स्टाइल में ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी जब मैं V7 एक्टिवेट कर रहा था। ये ग्लोबल V7 जो है, आपको 200 फोटोज़ को रिव्यू करना है और 200 फोटोज़ को रिव्यू करने के बाद आपका ये जो मॉड्यूल है ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। पहली बात बता दूं, मिड जर्नी फ्री नहीं है, मिड जर्नी एक भी फ्री क्रेडिट नहीं देता है। आपको मिड जर्नी पेड पे ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको ट्राई करना है तो इसका $10 का प्लान है अराउंड, और इंडिया में अगर देखें तो $11.2 का पड़ता है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये पकड़ लो। 1000 रुपये में आपको मिड जर्नी ट्राई करने मिलेगा, बट आपको ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स का जो है वो इसमें बैकअप मिलता है। 3.5 आवर्स यानी कि इसमें जो भी आप जनरेशन करोगे वो मिनट बेसिस पे और आवर्ली बेसिस पे काउंट होता है। ठीक है, तो इसमें आप अराउंड 200-300 इमेजेस डेवलप कर सकते हो, स्टैक ऑफ इमेजेस डेवलप कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे इमेजेस इसमें डेवलप हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपका काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा अगर आप ट्रायल करते हो
हो तो, ठीक है। कई सारे लोग इस वीडियो को अभी छोड़ के जाएंगे बिकॉज उनको लगता है कि भाई पेड है तो मैं नहीं खरीदने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं जब आपको क्लाइंट पैसा देगा तब जाके आपको इन सब चीज़ों की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी ये सब चीज़ें। इसीलिए अगर आप अभी नहीं भी ट्राई करना चाहते हो, नहीं भी पे करना चाहते हो, फिर भी वीडियो को देख लो ताकि आपको समझे कि इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपको समझे कि भाई ये चीज़ें करती क्या है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं हम लोग अभी ये V7 प्रोफाइल जो है ये वाला मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। V2 प्रोफाइल V2 जो है उसमें मैंने ब्राइट एंड क्लासिक इमेजेस डाले हुए हैं। V7 में जो है वो मैंने डार्क ग्रिटी इमेजेस डाले हुए हैं, ठीक है। अब ये V7 V2 क्या प्रोफाइल्स है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो क्रिएट विंडो पे जाते हैं, क्रिएट विंडो पे जाने के बाद ना एक V7 में जबरदस्त फीचर आया हुआ है, नया फीचर है जिसे कहते हैं ओमनी रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐड इमेज वाला सेक्शन आपको दिखेगा, इस पे मैं टैप करता हूँ और टैप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट, स्टाइल रेफरेंस एंड ओमनी रेफरेंस है। तो मैं सिलेक्ट करूंगा ओमनी रेफरेंस पे, ठीक है। अब ओमनी रेफरेंस पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप नीचे फोटो सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप जो भी फोटो सिलेक्ट करोगे उसका आप इमेज आपका खुद का बना सकते हो। तो एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, मैंने मेरा वाला फोटो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा वाला फोटो आ गया। अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और प्रॉम्प्ट पे सिंपल डाल देता हूँ सुपरमैन फाइटिंग विथ अ डेविल इन हेल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए डाल दिया मैंने ये। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे देखो ओमनी रेफरेंस यानी कि पूरा 100% रेफरेंस मेरी फेस का लेगा और फिर मेरा इमेज बनाएगा वो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कैसे बनने वाला है, हम लोग इसे ट्राई करने वाले हैं। कल मैंने कुछ इमेजेस डेवलप किए, बहुत गंदे थे, बट स्टिल एक बार इसे ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। मेरा प्रोफाइल सिलेक्शन गलत हो गया था, इसीलिए मेरे इमेजेस इतने खास परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। लेट्स ट्राई। अब देखो यहाँ पे इमेज सबमिट हो गया, स्टार्टिंग यहाँ पे जो है। अब इसमें 2-3 अलग अलग मोड्स होते हैं, एक होता है टर्बो, एक होता है फास्ट। फास्ट पे क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टर्बो पे आपका इमीडिएटली बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेजेस बन रहे हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीशन वाला साइन आता है यूजुअली, तो ये कंप्लीशन वाला साइन आपको बताता है कि आपका इमेज कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि सुपरमैन फाइटिंग विथ डेविल, तो इसमें क्या होगा, वो मेरा 100% फेस का रेफरेंस नहीं ले पाएगा बिकॉज मैंने उसको क्लोजअप इमेज दिया ही नहीं है, राइट। मैंने उसको फार वाला इमेज दिया है, तो हो सकता है कि वो मेरे फेस को मैच करना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। बट लेट्स सी फिर भी ये क्या डेवलप कर रहा है, ठीक है। इमेजेस हो गए हैं एंड लुक एट दिस, इसने ये डेवलप कर दिया। ये कहीं पे भी मेरे फेस से मैचिंग नहीं है, ये वाला कहीं पे भी मेरे फेस से मैचिंग नहीं है, नॉट एट ऑल एंड नॉट एट ऑल, एक भी चीज़ मेरे फेस से मैचिंग नहीं है, बराबर। तो आप बोलोगे इसका क्या फ़ायदा है, एक काम करते हैं, ये गेम कैरेक्टर वाला जो प्रॉम्प्ट है ये डाल देते हैं, ठीक है। इसमें वापस एक बार मैं मेरा फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओमनी रेफरेंस में जाके मैं मेरा फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। और गेम कैरेक्टर डाल के मैं सिर्फ एंटर कर देता हूँ। अब आप देखो ये सबमिट हो गया। अब ये क्या करेगा, मेरे फेस को एनालाइज करेगा। सिंस मैंने गेम कैरेक्टर दिया हुआ है तो इसमें कैरेक्टर रेफरेंस मैंने दे दिया है, बराबर। तो वो कैरेक्टर रेफरेंस के हिसाब से मेरा इमेज बनाना स्टार्ट कर देगा। मैं आपको तब तक कल के कुछ इमेजेस दिखाता हूँ जो मैंने डेवलप किए, ठीक है। ये मेरे भाई का इमेज है, बेसिकली भाई को मैंने गेम कैरेक्टर में कन्वर्ट किया था, तो ये इस तरीके से उसका इमेज हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक किंग वाला इमेज मैंने तैयार किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो एक मिलिट्री इवेंट होता है ना, उसका एक इमेज तैयार किया था। ये फेस जो है, ये जो भी इमेजेस मैंने अपस्केल किए हैं ना, ये 100% मैचिंग इमेजेस है, ठीक है। जबरदस्त रिजल्ट इसने मुझे दिया हुआ है। लुक एट दिस, मैंने उसको एक मिलिट्री ऑफिशियल बनाया था। अब मेरा वाला हुआ है कि नहीं देखते, लुक एट दिस। अब देखो यहाँ पे हो गया लुक आना स्टार्ट। अब ये काफी हद तक मेरे फेस जैसा लग रहा है, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे भी ये मेरे फेस जैसा लग रहा है, थोड़ा थका हुआ लग रहा है लेकिन ठीक है, एटलीस्ट मेरे फेस जैसा तो लग रहा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। यहाँ पे ओके मतलब ठीक है लग रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी यहाँ पे मैं काफी हद तक मैं लग रहा हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट ये जो है ये ऑलमोस्ट अल्ट्रा परफेक्ट है, अल्ट्रा परफेक्ट। तो देखो इसने क्या किया, रेफरेंस ले लिया मेरे फेस का और फिर इसने इमेजेस बना दिए। क्यों? क्योंकि मैंने इसको परफेक्टली बोल दिया था कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, और एक चीज़ मैं करता हूँ यहाँ पे, और एक बार मैं मेरे फेस का रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नहीं, ओमनी रेफरेंस पे मुझे एक रेफरेंस देना है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पायरेट सिटिंग ऑन अ शिप एंड थंडरस्टॉर्म बिहाइंड, ठीक है, दैट्स इट। एकदम सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाल दिया है। यहाँ पे देखो मेरा इमेज अटैच्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो आप देख सकते हो, ये वाला क्या है, ये वाला इसका स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ यूजुअली 100 के अंदर आपको रखना है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए 70 रखता हूँ। 100 के ऊपर बहुत इल परफॉर्म करता है, उसका भी रिजल्ट मैं आपको दिखा दूंगा, बट अभी के लिए मैं इसे 70 रखता हूँ, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे हिट करता हूँ कि चलो जनरेट करते हैं, लेट्स सी ये क्या जनरेट कर रहा है। तब तक ये जब तक जनरेट कर रहा है मैं आपको कल के मेरे कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये मेरे भाई का जो है ये मैंने बनाया था
एंड इट लुक्स फैबुलस, मतलब ऑलमोस्ट नियर टू एग्जैक्ट 98% मैच है उसके फेस के साथ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो चीज़ है, ये भी मैं बना रहा था, इसमें काफ़ी हद तक लिप्स, नोज और जो जॉ लाइन है वो पूरी तरीके से बनाया हुआ है इसने, ठीक है। यहाँ पे ट्रायल में फंस गया था थोड़ा सा, ये जो है ये मेरे स्ट्रेंथ की वजह से है, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, ये थोड़ा रणवीर सिंह की तरह लग रहा है इसमें, ठीक है। बट मेरा वाला मैं कल के कुछ आपको इमेजेस दिखा देता हूँ, लुक एट दिस। ये 100% नाक मेरे जैसा लिया हुआ है पूरी तरीके से, फेस, लिप्स सब कुछ मेरे जैसे लिए हुए हैं, ये जबरदस्त इमेज बनाया है इसने, लुक एट दिस वन, ठीक है। मेरा स्किन टोन थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है इसमें, बट स्टिल उसने कई हद तक मेरा काम जो है वो काफी कर दिया है, लुक एट दिस। अब ये वाला इमेज आप देख सकते हो, Isn't it just amazing? ये वाला बहुत हाई प्रोफाइल प्रॉम्प्ट्स है, इसको भी मैं आपको फटाफट करके एक वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे और एक इमेज मुझे बहुत पसंद आया, लुक एट दिस वन, ठीक है। ये मैं नहीं लग रहा हूँ एग्जैक्टली, बट यहाँ पे काफी हद तक मैं लग रहा हूँ, ठीक है, लुक एट दिस। तो ये सारे इमेजेस जो है ना, ये बहुत ट्रायल्स के बाद मुझे मिले, ये वाला मेरा फेवरेट है। ये वाला इमेज जो है काफी हद तक इसने एक, मतलब मैंने उसको एक्चुअली तुम्बाड़ वाले लुक का रेफरेंस दिया था, बट इसने काफी हद तक उसके हिसाब से कुछ क्रिएटिविटी लगा के बेटर प्रोडक्ट मुझे दे दिया है, लुक एट दिस वन। ये वाला मुझे बहुत पसंद आया, हेल वाला मैंने बनाया था, ठीक है। मैंने ये वाले क्यों बनाए सारे, बिकॉज मैंने रेफरेंस उन्हें वैसा दिया था, आप देख सकते हो, लुक एट दिस वन, ठीक है। कई हद तक वो सेम लिया उसने, कई हद तक यहाँ पे सेम लिया, ठीक है। ये जो है ये भी बहुत अल्ट्रा रियलिस्टिक उसने इमेज ले लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक पायरेट वाला इमेज जो है वो मैं डेवलप कर रहा था, एंड लुक एट दिस। ये वाला जो है वो पायरेट वाला इमेज है, काफी ग्रिटी और गंदा वाला फेस लिया हुआ है इसने, बट काफी मैच हो रहा है उस पायरेट वाले लुक से, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस जो है वो फेल गए थे, मुझे ये वाला एक काफी पसंद आया था, प्रीटी नाइस इमेज। यूजुअली मैंने वो लूसीफर का रेफरेंस दिया था उसे बनाने के लिए। भाई ये देखो, सस्ता सुपरमैन बना दिया इसने मेरे को, एकदम सस्ता सुपरमैन, मतलब जूते देखो। अब यहाँ पे एक दो लुक्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जो पानी वगैरह का लुक इसमें लिया, जबरदस्त लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला भी आप देख सकते हो, काफी अच्छा लग रहा है। फेस को काफी डार्क कर दिया है इसने, क्योंकि मैंने पहले वाला जो रेफरेंस दिया था ना वो काफी डार्क फेस का दिया था, लुक एट दिस वन। ये मैंने एक थोड़ा सा उसको दिया था कि भाई ये मुझे ऐसा इमेज दे जो एक रियलिटी इवेंट में है पूरी तरीके से, ठीक है, म्यूजिक इवेंट वगैरह इसमें। तो इस तरीके के इमेजेस जो है वो बन गए थे। अब वर्जन 6 पे मैं आपको दिखा था, वो उसने मेरा ऐसा बना दिया था, 1% भी मैचिंग नहीं। ये वाले जो है सारे ये वर्जन 7 वाले, ठीक है। अब देखते हैं हमारा इमेज बन चुका है या नहीं, लेट्स सी एंड लुक एट दिस। ये इमेज बन चुका है हमारा, ऑलमोस्ट नियर टू मैं जैसे दिखता हूँ वैसा ही ये इमेज दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी काफी हद तक वैसा ही दिख रहा है जैसा मैं दिखता हूँ, ठीक है, लुक एट दिस। यहाँ पे ठीक है, ओके है। ये वाला तो भाई खतरनाक बना दिया, ठीक है, मतलब ये वाले काफी अच्छे इमेजेस है, आपको मैंने दिखा दिया। ये वाली सारी चीजें जो है वो आपकी, ठीक है, यहाँ पे आपको ओमनी रेफरेंस है, वहां पे आपको मिल जाएगा ये सब कुछ। इसमें जो है मैं प्रोफाइल सिलेक्शन कर सकता हूँ बेसिकली, जो मेरे 2 प्रोफाइल्स बनाए हैं, ग्लोबल वर्जन 7 वर्जन 2। ये जो है ये अलग अलग प्रोफाइल्स है जो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो बेसिकली मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो है ना ये काफी जबरदस्त परफॉर्म करता है। तो लुक एट दिस गाइस, ये वाले सारे इमेजेस जो है वो लिटरली इस V7 से बने हुए हैं। अगर आप मान लो ऐसा कोई ऐप बनाते हो जिसमें लोग ये टाइप के इमेजेस खुद के लिए बना पाए, तो आपको वहाँ ओमनी रेफरेंस वाला चीज देना पड़ेगा, तब जाके आपका ये चलेगा। N10 पे हम लोग इसको बनाने को ट्राई करेंगे, कुछ आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखा दूंगा इसे कैसे बनाना है। मेरा ऑलरेडी वर्किंग चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, प्रोसीड करेंगे, मुझे ऐसा लगता है ये फैबुलस चलेगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं डिटेल में क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं इसमें मिड जर्नी नहीं दिखा रहा हूँ आपको यूजुअली, क्योंकि मिड जर्नी मैक्सिमम लोगों को पता है। लेकिन अगर आपको चाहिए होगा मिड जर्नी के ऊपर एक पूरा मास्टर क्लास चाहिए होगा ना, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता दो कि आपको चाहिए, मैं इंटरेस्ट जॉट डाउन करूंगा। अगर कुछ लोग हैं जिनको सच में इंटरेस्ट है, तो मेंबर्स वाले चैनल पे मैं मिड जर्नी का एक सुपर मास्टर क्लास डाल दूंगा कि मिड जर्नी पे आपको इमेजेस बना के उससे पैसे कैसे कमाने हैं, क्या चीजें करनी है। मैं ऑलरेडी मिड जर्नी मेरे वर्क फ्लो में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकती बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो क्लाइंट को सस्टेनेबल तरीके से मेरे पास रखता है इन सब चीजों की वजह से। और इसीलिए ये सब छोटी मोटी चीजें सीखना जरूरी है। हम लोग बहुत ज्यादा एडवांस इमेजरी में भी जाने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ 4O वाले जो इमेजेस है, इमेज 1 वाले जो इमेजेस है चैट जीपीटी वाले, उसके ऊपर लियोनार्डो के ऊपर, इडियोग्राम के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग टच करने वाले हैं। ये वीडियो जस्ट एक ओवरव्यू था कि आप आपके फेस को लेके ओमनी रेफरेंस से कैसे आप इसे एक फैबुलस पूरा आपका एम्पायर खड़ा कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग इमेजेस ऑफ योर ओन। आपका एक पोर्टफोलियो जबरदस्त बिल्ड हो सकता है इससे। आपके थंबनेल्स के लिए जबरदस्त फोटोज आपको मिलेंगे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।